ओके, वेलकम बैक टू एस एम क्लासेस। सो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टैटिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स में से हम पाई चार्ट जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टैटिस्टिक में जब भी डेटा आपको दिया जाता है तो डेटा किस फॉर्म में दिया जाता है, आइदर परसेंट फॉर्म में या फिर डिग्री फॉर्म में। ठीक है। सो अब ये मान के चलो ये पूरा का पूरा सर्कल है, अगर हमने इस सर्कल को आधे में डिवाइड कर दिया, ओके, तो ये 7-8 में आपने पढ़ा है फ्रैक्शंस, तो ये क्या हो गया 50% हो गया और ये दूसरा वाला हो गया 50%। तो मतलब हमने इसको आधे में डिवाइड कर दिया। अब मान के चलो मैंने फिर इसको और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फिर फ्रैक्शन बना 25%, 25%, 25% बनेगा। सो राइट डाउन हियर 25, 25, 25% और 25%। ठीक है। सो अब मान के चलिए डेटा हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 25% हो गया। ओके। सो जब भी आप कहीं परसेंट में बात कर रहे हो तो ये परसेंटेज में जाएगा। अब पूरा अगर ऐड करके देख लो तो पूरा सर्कल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। सो 4 25 25 अगर पोर्शन है तो सबको अगर ऐड करोगे तो वो बन जाएगा आपका 100%। ठीक है। ओके। सो फिर इसको अगर डिवाइड करोगे तो 25 का 10, 20, 30 या ऐसा आप कंसिडर करके इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। चलो, सो क्विकली गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक में से हम क्या करेंगे, 1-2 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एक एग्ज़ाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, अगर मान के चलो हम ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, ओके, क्या है लैंड एंड वाटर का जो रेशो है। सो वाटर कितना है 71% है और लैंड 29% है। तो अब ये जो डेटा है वो परसेंट में है, ओके। अगर टोटल दोनों का अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। सिमिलरली सो वाटर विच इज़ ऑफ 71% है एंड जो ज़मीन है, ज़मीन कितना है वो 29% दिया हुआ है। ऑलवेज अगर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली 100% ही आएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान के चलो हम एयर के बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन हमारे जो नेचर है उसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है और वेरी ट्रेसर अमाउंट मतलब बहुत कम अदर गैसेस है विच इज़ अराउंड 1%। ठीक है। सो अगर इसको पूरे को अगर ऐड करोगे 78 और 21 प्लस 1% तो डेफिनेटली आपका आंसर 100% ही आएगा। और ये जो डेटा दे रहे हैं हम वो डेटा है परसेंट ग्राफ में, ओके, परसेंट फॉर्म में। परसेंट फॉर्म मतलब पूरा का पूरा जो सर्कल है, सर्कल को हमने क्या कंसिडर किया है, 100% कंसिडर किया है। ठीक है। सो यहाँ तक का जो डेटा था वो हमने परसेंट फॉर्म में डिस्कस किया। अब इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज में होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिग्री होगा तो डिग्री में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो, ओके। सो क्विकली रिवाइज फॉर्मूला फॉर परसेंट। परसेंट इज़ नथिंग बट आपको गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ओके, परसेंट कैसे निकालते हैं, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आपका अगर एग्ज़ाम का भी स्कोर हम चेक करेंगे परसेंटेज तो वो भी हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो वो फार्मूला क्या हो सकता है, जो आपका जो परसेंट है स्कूल का, तो परसेंट ऑफ particular subject is equal to obtain marks in that particular subject divided by total marks multiplied by 100।
ठीक है। ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो ये भी फॉर्मूला उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो ये जो हमने अभी तक परसेंट का किया उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ओके, अब जो पाई चार्ट हम डिस्कस करते हैं, डायग्राम डिस्कस करते हैं, उसमें हमें ये फॉर्मूला परसेंट में डेटा होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट डिग्री का डेटा होगा तो डिग्री के डेटा के लिए हमें ये यूज़फुल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो क्विकली अब जो आपके टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है उस पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। सो डेटा इज गिवन टू यू ऑन अ पेज नंबर 160। सो 138 peoples persons they are working in a construction, 24 they are working in a agri, then 36% they are working in a hotel industry, 90% they are working in a production, as well as a 72% they are working in a construction field. And this all data which is given in the form of degree. So I am writing here degree, degree, degree and degree. So अब ये जो फॉर्मूला है ये परसेंट का फॉर्मूला है, तो ये परसेंट का फॉर्मूला डिग्री में एप्लीकेबल नहीं है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड परसेंट एंड डिग्री दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे डिग्री है तो हमें डिग्री का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो 138 डिग्री जो है वो अदर फील्ड में काम करते हैं, 24 डिग्री एग्री में काम करते हैं, 90 डिग्री लो पीपल्स दे आर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन इंडस्ट्री, 36% थोड़ा 6 क्लियर कर लेते हैं, 36% दे आर वर्किंग इन अ एग्रीकल्चरल फील्ड, सॉरी होटल फील्ड, एंड 72 दे आर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो अब यहाँ पे जो डिग्री का जो डेटा है तो वो फॉर्मूला ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए हमें डिग्री का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो अगर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा प्रीवियस क्लास एग्जाम्पल में, तो जो पूरे डेटा था वो पूरा डेटा जो आंसर था उसका 100% आ रहा था। ओके, और यहाँ पे जो डेटा है उसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 360, क्योंकि सर्कल का जो एंगल है वो 360 डिग्री आएगा। ओके, सो अब लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। तो कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, रीड एंड आंसर। अभी ये डायग्राम दिया है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड थिंग, कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट। ओके, कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट मतलब ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे दो टाइप के एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन अ फर्स्ट वन। सो अभी पहले पे हम फोकस करते हैं। चलो, सो क्विकली ड्रॉ द डायग्राम बिकॉज डायग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये डायग्राम ज़रूरी है, क्योंकि इस डायग्राम के बेसिस पर से ही हमें कैलकुलेशन करना है। बट बेसिक रिक्विजिशन इसके लिए क्या है वो भी हमें इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो देख लेते हैं बेसिक क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो हमने टोटल निकाला तो डेफिनेटली कितना आने वाला है, 360 डिग्री ही आने वाला है। तो अब टोटल वैल्यू जो है वो आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल वैल्यू निकालना है। कितने वर्कर्स यहाँ पे जो डायग्राम में कितने वर्कर्स दिए हुए हैं, तो टोटल वर्कर का काउंट निकालना है। और एक डेटा आपको दिया है प्रोडक्शन फील्ड का, प्रोडक्शन फील्ड में 4500, ओके, 4500 वर्कर्स दे आर प्रेजेंटली वर्किंग इन अ प्रोडक्शन फील्ड। बाकी का कुछ पता नहीं, आपको निकालना है। तो फॉर्मूला ज़रूरी है। तो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें अभी डिग्री के बारे में सोचना पड़ेगा और इन द फॉर्म ऑफ डिग्री निकालना पड़ेगा। सो डिग्री मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल के हिसाब में आपको निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे देख लो डिग्री है तो 138 + 24 36 90 72 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। और परसेंट में अगर बात कर रहे हो तो जो पूरा का पूरा परसेंटेज है वो 100% ही मिलेगा।
अब फॉर्मूले में चेंज क्या है? ओके अगर मान के चलो हम अभी ये डायग्राम रीड कर रहे हैं, 138 है प्लस 24 प्लस 36 प्लस 90 प्लस 72, अगर ऐड करोगे तो टोटल आंसर कितना मिला? 360 डिग्री। वैसे लास्ट वाला एग्जांपल अगर हम परसेंट का करेंगे, जस्ट एक एग्जांपल, लैंड एंड वाटर, सॉरी, तो लैंड का परसेंटेज कितना है? 71 एंड वाटर सॉरी वाटर 71 एंड लैंड 29 इक्वल्स टू मिलेगा आपको 100%। दोनों को मिला के 100 ही मिलेगा ना। ओके तो इसलिए हमने परसेंट के फॉर्मूले में मल्टीप्लाइड बाय 100 किया था। अब जब डिग्री निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 360 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बेसिक फार्मूला है, वही ज़रूरी है। ओके अगर गलती से भी आपने 100 का फार्मूला यूज़ किया तो आपका आंसर गलत होगा। गलत इन द सेंस डिग्री में नहीं आएगा, आपका आंसर चला जाएगा परसेंट में। चलो अभी फॉर्मूले पे हम काम करते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इट? जब 100 है वहाँ पे 100 की जगह पे क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, 360 डिग्री, और वी कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। ओके हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे आपसे सेंट्रल एंगल को लेकर हम डिस्कस करेंगे। सो द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओ सॉरी 360, मैंने फिर से गलती कर दी, 360 लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 360। ओके सो ये डेटा मिलेगा आपको डिग्री में। अब उसी के हिसाब से चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है अभी ध्यान में रखना है, जब भी आप पाई चार्ट बना रहे हो और वो भी डिग्री में बना रहे हो, तो ये जो ग्रीन कलर में शेड कर रहा हूँ मैं, वो आपको ध्यान में रखना है। गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ओके सो क्विकली फोकस ऑन फर्स्ट डेटा। जो अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसी डेटा पे हम वर्क करेंगे। सो प्रोडक्शन का डेटा हमारे पास है, तो गिवन डेटा क्या आ जाएगा आपका? प्रोडक्शन का गिवन डेटा हम लिखेंगे। सो 90 डिग्री गिवन डेटा है। ओके मतलब एंगल होगा उसका। ओके एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और गिवन वैल्यू कितनी है? 4500। 4500 is a given data. Okay so चलो तो अब करना क्या पड़ेगा? जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। तो परसेंटेज का या सॉरी डिग्री का फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो देयरफॉर एंगल इज इक्वल टू, और सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, सो गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा आपका आंसर? मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या अवेलेबल क्या है? एंगल इज अवेलेबल, सो राइट डाउन हियर 90 डिग्री इज इक्वल टू गिवन वैल्यू आपके पास है। गिवन वैल्यू मतलब कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे? 4500 वर्कर्स दे आर वर्किंग इन दैट कंपनी। सो टोटल वैल्यू पता नहीं, सो कंसिडर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ओनली ट्रांसफर टर्म्स को ट्रांसफ़र कर दो तो क्या बचेगा? यहाँ पे खाली x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहाँ पे रख दो। x इज इक्वल टू 4500 अपॉन 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो कैंसल आउट कर दो, 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा हो जाएगा ये 36। अब 45 4 ज़ा करोगे सो इट्स अराउंड 18000। क्लियर है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ओके, एंड x इज नथिंग बट
टोटल वर्कर्स विच आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड्स। मतलब पूरे फील्ड में अगर मान के चलो हमने यहाँ से लेकर डेटा कलेक्ट कर दिया सबके जो वर्कर्स हैं, ओके, तो ये कितने हैं, 18,000 लोग इस पूरे इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। मतलब जो 4-5 फील्ड हमने पकड़ी है तो उसमें हम टोटल कितने यहाँ काम कर रहे हैं, 18,000। सो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है, सो वी विल राइट इट हियर। सो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 18,000। क्लियर है, ये हमें आगे जाके काम में आने वाला है। ओके, सो वी विल यूज़ दिस पोर्शन। ओके, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अभी ये भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए अभी। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन का फील्ड देख लो कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन 72% है। तो फिर से राइट डाउन गिवन डेटा, जस्ट क्विकली राइट डाउन गिवन डेटा। सो देयरफॉर गिवन डेटा, अब टोटल वैल्यू तो आपको पता है 18,000। सो फॉर द कंस्ट्रक्शन एंगल कितना है, 72। क्लियर है, तो हमारे पास इतना ही डेटा अवेलेबल है। ओके, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। सो सेंट्रल एंगल और सेंट्रल डिग्री भी बोल सकते हो, डिग्री इज इक्वल टू गिवन वैल्यू 18,000, नहीं निकालनी है गिवन वैल्यू, सो डोंट डू लाइक दैट। ओके, सो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360। तो एंगल पता है आपको, 72 एंगल इज़ देयर। नेक्स्ट वन गिवन वैल्यू, मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कितने लोग काम कर रहे हैं वो पता है कि आपको नहीं है। तो मैंने फिर से इसको, अब मान के चलो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो इसके लिए सिंबल हमने यूज़ किया, सी यूज़ किया। ठीक है, कौन सा, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, सो सी अपॉन टोटल कितने हैं 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 360। तो अब कैंसिल आउट कर दो टर्म्स को। ओके, बाकी टर्म्स जो है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, अब ये जो डेटा है सो इसको सिंप्लीफाई करो। तो डेटा सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा आपका, अगर मान के चलो मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, सो 72 सी एज इट इज़ रहेगा, 72 मल्टीप्लाइड बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18, ये 2 0 ऐसे रह जाएंगे, 18 2 ज़ा 36 होगा। तो फिर से 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 52 ज़ा 100। ओके, एंड 72 मल्टीप्लाइड बाय 50 अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, तो आपका सेकंड का आंसर क्या मिल गया, 3,600 वर्कर्स दे आर वर्किंग इन अ विच फील्ड, कंस्ट्रक्शन फील्ड। कंस्ट्रक्शन के कितने लोग हैं, 3,600 लोग जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। अब मान के चलो दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा है आपको, सो हाउ मेनी स्किल वर्कर्स आर इन द एग्रीकल्चर। ओके, सो राइट डाउन हियर, नेक्स्ट फील्ड इज एग्रीकल्चर फील्ड। अब डेटा एनालाइज कर दो, एग्रीकल्चर फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो 24 डिग्री आपका डेटा है। सो राइट डाउन हियर, इन एग्रीकल्चर फील्ड सेंट्रल एंगल इज 24 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है, 24 डिग्री है। अब टोटल वर्कर्स का जो काउंट हमें पता है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 18,000 है। ओके, अब इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। सो डिग्री इज इक्वल टू, अब 24 डिग्री है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख लूँगा क्यों टाइम पास करना है। सो डिग्री कितना है, 24 डिग्री इज इक्वल टू, कितने वर्कर्स है पता नहीं, तो हम एग्री वालों को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल
18,000 वर्कर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय अपना सर्कल का एंगल 360 आएगा। अब मैनिपुलेट कैंसिल आउट कर दो, 0 0 कैंसिल होगा। सो नाउ ए एज इट इज़ 24 मल्टीप्लाइड बाय 1800 डिवाइडेड बाय 36, फिर से वही। सो 24 1 ज़ा 24 वही रहेगा। अब 18 1 ज़ा 18 है, तो यहाँ पे 100 हो गया। नेक्स्ट 18 2 ज़ा 36 हो गया। ओके, अब ये 2 1 ज़ा 2 और 52 ज़ा 100, तो आंसर आ गया आपका 24 मल्टीप्लाइड बाय 50। सो इसको अगर आप कैलकुलेट भी करते हो तो जो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, अराउंड 1200। तो ये आपका जो आंसर मिल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज इक्वल टू 1200। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आएगा 1200। ओके, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्विकली गो टू द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट। थोड़ा मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ इसको। फाइंड डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला है, वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे। अब हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ओके, एक तो हम इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल सकते हैं या फिर इंडिविजुअल नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकते हैं प्रोडक्शन का और कंस्ट्रक्शन का। ये पहला मेथड है, मतलब ये एक, जैसे कि हमने ए का निकाला वैसे हमें प्रोडक्शन पी का निकालना है, और वैसे ही हमें सेम यूज फॉर्मूले से सी का निकालना है, तो ये लेंदी हो जाएगा। सो एक ही कैलकुलेशन में हम काम करेंगे। डिफरेंस बोला है, सो डिफरेंस इन एंगल निकाल लेते हैं। सो फॉर द प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन का डेटा चेक कर लो एक बार यहाँ से। ओके, प्रोडक्शन में कितने हैं, 90% लोग हैं, एंड कंस्ट्रक्शन में कितने हैं, 72% है। चलो 90 माइनस 72 करना पड़ेगा। सो डिफरेंस इन एंगल 90 डिग्री माइनस 72। 90 डिग्री कहाँ पे है, प्रोडक्शन में है, 72 डिग्री कंस्ट्रक्शन में है। तो अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आ रहा है आपका 18, ठीक है। 18 डिग्री इज़ अ डिफरेंस, मतलब दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है, 18 डिग्री का। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर डिफरेंस में कैलकुलेट करना है, डिफरेंस बिटवीन द वर्कर्स इन प्रोडक्शन फील्ड एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड, अभी इसी को डिग्री में कंसिडर करके लिख लो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका। सो फॉर दिस केस अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सो एंगल, कितना एंगल है, 18 डिग्री एंगल है, इज इक्वल टू, अब कितना क्वांटिटी है पता नहीं, तो हम मान के चलते ये हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे डिफरेंस लिख लिया। टोटल कितने हैं, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है। सो सिंप्लीफाई दिस, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड, द डिफरेंस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 18,000, तो मतलब ये यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवीजन में होगा 360। तो फिर से 0 0 कैंसिल, ये 18 1 ज़ा 18, तो बना 100, 18 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, और ये 50 होगा, और आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 50। सो योर आंसर इज 900। ओके, सो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका 900, क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू दैट
क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ड्रॉ द पाई चार्ट। ओके, ड्रॉ पाई चार्ट। सो अब हम एक डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट करके देख ले लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है सर, इसका हर बार कंस्ट्रक्शन करना ये सब थोड़ा मुश्किल जा रहा है। सो रेडीमेड एक सर्कल हम यहाँ पे बना के ले लेते हैं। चलो, सो अभी इसी डायग्राम को हम रेफ़र करेंगे कंस्ट्रक्शन में। चलो अभी एक डेटा हम एनालाइज कर देते हैं। तो क्वेश्चन इज लाइक दैट इन अ बाइसिकल शॉप, ओके, द बाइसिकल परचेस्ड and a choice of their colors was as followed. Find the measure of a sectors of a circle to show the information by a pie diagram. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है आपको, वो जो कलर्स कितने बाइसिकल्स है, तो टोटल बाइसिकल 36 है। तो 36 बाइसिकल्स में बहुत से कलर है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, ग्रे कलर है और रेड कलर है। तो हमें करना क्या है कि उसके लिए हमें पाई चार्ट बनाना है, और जो सेंट्रल एंगल है वो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलो, तो पहले हम क्वेश्चन तो हमने रीड कर दिया, अब हम डेटा टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं फर्स्ट वन क्या आ जाएगा आपका, कलर। सो ठीक है, सो कलर है। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, एंड ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, सेंट्रल एंगल हमें निकालना है। चलो, सो ठीक है, तो सेंट्रल एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल एंगल हमें यहाँ पे निकालना ज़रूरी है। ठीक है, सो सेंट्रल एंगल के लिए हम ऐसे थोड़े टेबल्स बना लेते हैं, 1 2 3। चलो, तो पहला देखो डेटा क्या है, फर्स्ट वन विच वी कॉल्ड एज अ वाइट कलर, सेकंड डेटा विच इज़ ऑफ ब्लैक कलर, थर्ड वन विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, एंड second last gray and red. ठीक, so gray and red color data. So what is your task? We have to complete the table. So number of cycles 10 9 6 7, 10 9 6 7 and 4. ओके, अब यहाँ पे देख लो, जो सेंट्रल एंगल हम निकाल रहे हैं उसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी है, गिवन डेटा। सो दिस इज़ ऑल गिवन डेटा फॉर अ पर्टिकुलर कलर। अब टोटल भी तो चाहिए, सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड दिस ऑल द नंबर्स। सो सपोज टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 9 + 6 + 7 + 4, आंसर इज़ 36। तो ये आपको यूज करना है टोटल वैल्यू के तौर पे। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना आ गया, 36। चलो, अब मान के चलो ये जो क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब एक दो स्टेप में फॉर्मूले से लिखूँगा, बाकी जो है वो आप कैलकुलेट करके लिख लो। अभी यहाँ पे सेंट्रल एंगल की जगह पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन के लिए पार्ट रख देता हूँ, तो कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट जो डेटा है, सो गिवन डेटा कितना है, 10 डिवाइडेड बाय, सो टोटल डेटा कितना है, 36। 10/36 मल्टीप्लाइड बाय 360। ठीक है, तो मान के चलो 36 1 जा 36, 36 1 जा 36। ओके, यहाँ पे बचा 10।
10 इंटू 10 100, ठीक है. सो फर्स्ट central angle is 100. Now let's move to the second one. Given value for a black colored bicycle 9 upon total value 36 multiplied by 360. Once again same situation, 36 ones are 36, 36 tens are, so 10 nines are 90. चलो quickly, 9 upon 36, oh sorry, 6 upon 36. For this case 6 upon 36 multiplied by 360, फिर से वही होगा, आंसर इज 60. 7 upon 36 multiplied by 360, आंसर इज 70. 4 upon 36 multiplied by 360, so answer is 40 डिग्री. क्लियर है. सो ऐसे हमें क्या करना है, रफ डेटा निकालना है. ओके अब मतलब एंगल जो है सेंट्रल एंगल है वो हमें निकालना पड़ता है. अब मान के चलो, अगर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर डिग्री के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो पूरा सम होगा वो डेफिनेटली आपका 360 डिग्री आएगा. ओके बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री डिग्री डिग्री, तो एक्चुअल में लास्ट में जो आंसर है वो आपका 360 डिग्री ही आएगा. बिकॉज सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है सर्कल का, वो 360 डिग्री होता है. अगर ये आपका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, अगर ये जो मान के चलो अभी हमने लिखा है, अगर ये आपका 360 नहीं आया, इसका मतलब आपका आंसर गलत है. इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 ऑब्जर्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो और आपका आंसर अगर 360 नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपका आंसर गलत है. ठीक है, परसेंट में भी हो कर कैलकुलेट कर रहे हो और आपका जो टोटल सम है वो अगर परसेंट में 100 नहीं आ रहा है तो भी समझ जाना आपका परसेंट वाला भी गलत है. ठीक है, तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो है इन सब की अगर हम एडिशन कर लेते हैं, ठीक है, तो सबका एडिशन कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना ज़रूरी है. और उसके लिए टोटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सो द टोटल वैल्यू वी विल कैलकुलेट बाय एडिंग दिस नंबर्स. ये पूरे नंबर्स को हम ऐड करेंगे तभी आपको 36 मिलेगा. सो चलो क्विकली गो बैक टू द डायग्राम. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डायग्राम बनानी है. ठीक है, सो राइट नाउ अब अपने जस्ट विद द हेल्प ऑफ कंपास, सॉरी with the help of protector we have to start working on it. अज्यूम कर लो कि ये जो फर्स्ट वाला लिख रहे हो वाइट कलर का, तो कितना डेटा है वाइट कलर के लिए, सो 100 डिग्री. तो मान के चलो ये मैंने पहला डेटा लिख लिया. सो दिस एंगल इज 100 डिग्री एंड 100 डिग्री इज डेटा फॉर वाइट कलर. ठीक है, next one quickly, so next data is 90 degree. okay, next data is 90 degree. so definitely इसका जो 90 डिग्री होगा, so means we have to start from here. बहुत से बच्चों की गलती होती है, यहाँ पे ऐसे हमें डी रखना है. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 0 होगा और 9 यहाँ पे आपका आ जाएगा 90 डिग्री. क्लियर है, तो ये होगा आपका 90 डिग्री. चलो सो थोड़ा सा, ओके, सो दिस इज द 90 डिग्री. सो आई विल राइट इट हियर 90 डिग्री. व्हाट इज थर्ड केस, 60 70 एंड 40. ओके, 60 70 40. सो डेफिनेटली भी फिर से वही प्रोसेस है, डी रखो and calculate this number. so 60 हो गया. next ऐसे डी रख के कैलकुलेट कर लो, दिस इज a 70 एंड लास्ट वाला ज़रूरत ही नहीं पड़ती कैलकुलेट करने की, और वो 40 होगा ही होगा. क्लियर है. सो लाइकवाइज दिस इज अ डेटा फॉर वाइट कलर,
90 for a black color, next one 60 for a blue colored, okay, gray color, and last one 40 degree which is for a रेड कलर. ठीक है. सो लाइकवाइज आप यहाँ पे डेटा मेंशन भी कर सकते हो. इट्स अ चॉइस बेस. ओके. सो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है. अब सिमिलरली 162 पे भी एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है. तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो. सिमिलरली वन एक्टिविटी विच इज़ गिवन टू यू. सो क्विकली वी विल टेक अ स्नैप एंड डिस्कस दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. अब मान के चलो ये एक्टिविटी हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. सो विच वन. ओके. सो ओके. सो अभी रिसेंटली हमने एक स्नैप ले लिया है. अभी इसी पे हम डिस्कस करेंगे. जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि टेबल भाई कैसे कंप्लीट करना है, और ये भी आपको एक एक्टिविटी के तौर पे दिया हुआ है. सो लेट्स सी द डेटा. ओके. सो व्हाट इज़ द डेटा फॉर यू. सो फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रेंट, एजुकेशन एंड एग्जाम्पल. दिस इज़ अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली. मतलब फैमिली कितना क्या कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर कर रहा है पर 100. ओके. मतलब आपको परसेंटेज में दिया है. मतलब उसकी सैलरी अगर कुछ भी होगी, मान के चलो 1 लाख सैलरी है उसकी, तो उस पर वो 40,000 रुपीज़ फूड पे जा रहा है उसका, 20,000 क्लोथिंग पे जा रहा है, हाउस रेंट उसका 15,000 है, एजुकेशन पे वो बच्चों की 20,000 कर रहा है, और बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उसका जो है वो अराउंड 5,000 है. तो पर मंथली उसका डेटा हमने कलेक्ट किया है. तो उसी के बेस पे हम उसको एनालाइज करेंगे और उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, टेबल कंप्लीट करेंगे. सो अब यहाँ पे देख लो फूड का. ऑब्वियसली परसेंटेज दिया हुआ है. परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब टोटल सैलरी हमें पता नहीं है, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसका 100% सैलरी हम यूटिलाइज कर रहे हैं. तो पहले क्या आ जाएगा, 40% मतलब दिस इज अ गिवन वैल्यू. ओके. नाउ दिस इज टोटल वैल्यू. सो फॉर्मूले में पुट कर दो, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360. ओके. इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जस्ट आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है. तो एक तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. सो हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे इसको. अब मान के चलो 0 और 0 कैंसिल आउट होगा. ये ऊपर वाला कैंसिल आउट कर दो या फिर नीचे वाला कैंसिल आउट कर दो, चॉइस इज योर्स. ये 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 36 ओके मल्टीप्लाइड बाय 4 बचा. सो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 144. ये आपका आंसर बनेगा. चलो अब सेकंड एग्जांपल है. अब 20% तो उसका क्लोथिंग का खर्चा है. सो 20% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 360. ठीक है. फिर से सेम प्रॉब्लम कैंसिल आउट होगा. 360 में से एक 0 कैंसिल होगा, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, 36 2 जा बचेगा, तो आ जाएगा आपका आंसर 72. क्लियर है. चलो नेक्स्ट वन. अब सेम कॉन्सेप्ट है, 15 अपॉन 100. ठीक है. 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 360. ओके. बट यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा. अब यहाँ पे देख लो 0 तो एक ही कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल होगा. तो क्या डेटा बचा अपने पास, 15 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल टू, ये आता है 540 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 54 आएगा. ठीक है. वंस अगेन 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय
360। अब यहाँ पे देख लो फिर से वही पहले जैसा होगा, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 36 2 कैलकुलेट करके देख लो 72 ही आएगा। ठीक है, 36 2 72। नेक्स्ट वन 0 5 और 5 कंसिडर करो, 5 डिवाइडेड बाय 100, सो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360, एक 0 दूसरा 0 कैंसिल आउट हो गया। अब फिर से इसका कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल टू हो गया 180, 180 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर इज 18। क्लियर है। अब मान के चलो टोटल भी चेक करना पड़ेगा आपके आंसर जो है सही है गलत है। अब मान के चलो हमने किसको ऐड करना है, 1 2 3 4 नंबर को ऐड करने के बाद हमें ये 5वां नंबर मिलना चाहिए। लेट्स राइट, फर्स्ट नंबर इज 144 प्लस 72 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 18, तो आपका आंसर बन रहा है 360। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमारा सही है। क्लियर है। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। सो इस तरीके से हमें पाई चार्ट के बारे में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट जो है वो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टू द पाई चार्ट। ओके, तो अगर मान के चलो इसी डेटा को अगर हम यहाँ पे ग्राफ पे कन्वर्ट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर से हमें ऐसा चार्ट लेना पड़ेगा एंड वी हैव टू सॉल्व इट बाय प्रीवियस मेथड। सर्कल बनाओ, फिर पहला एंगल, एंगल 4, व्हाट इज द फर्स्ट एंगल इज़ 144, फिर सेकंड एंगल 72, 54, 72 एंड 18, ऐसे एंगल बनाते हुए आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, इन अ नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6.6। ओके, यहाँ तक तो हमने इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा पाई चार्ट का इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला और जो पूरा इसेंशियल डेटा था वो क्या किया हमने कवर कर दिया। तो अब आपका टास्क क्या है, ओके, खाली और जो अपना क्लास है, ओके, एसएम क्लासेस है, उसको व्यूज़ बढ़ाने हैं या फिर शेयर करना है, लाइक करना है एंड अलॉन्ग विद दैट सब्सक्राइब भी करना है। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। सो एज अ रिज़ल्ट ये आपका काम अभी बचा हुआ है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो वी विल come with a new exercise practice set number 6.6। तब तक के लिए टाटा बाय।